हेलो व्यूअर्स। जरा सोचिए, आप एक दिन उठते हैं, आंखें खोलते हैं और आदत से मजबूर अपना मोबाइल उठाते हैं। व्हाट्सएप चेक करते हैं तो मैसेज सेंड नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम खोलते हैं तो फीड लोड नहीं हो रही, यूट्यूब खोलते हैं तो लोडिंग सर्कल ही खत्म नहीं हो रहा। आप सोचते हैं शायद वाईफाई का मसला है। आप राउटर को रीस्टार्ट करते हैं, अपना मोबाइल डाटा ऑन करते हैं, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम वही है, कुछ भी नहीं चल रहा। फिर आप टीवी ऑन करते हैं और वहां पे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, ग्लोबल इंटरनेट आउटेज, द एंटायर वर्ल्ड हैज लॉस्ट इट्स कनेक्टिविटी। सिर्फ आपका घर नहीं, आपकी सोसाइटी नहीं, आपका मुल्क नहीं, पूरी दुनिया ऑफलाइन हो चुकी है। ना गूगल, ना सोशल मीडिया, ना ऑनलाइन बैंकिंग, ना फूड डिलीवरी सर्विसेज, कुछ भी नहीं चल रही। एक ऐसी दुनिया जहां हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अब उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है, बट हम रियलाइज नहीं करते कि उसके पीछे विजिबल और इनविजिबल काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हजारों डेटा सेंटर्स, मिलियंस ऑफ केबल्स, सैटेलाइट्स और बिलियंस ऑफ डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर ये पूरा सिस्टम सिर्फ 24 घंटे के लिए ऑफलाइन हो जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया सिर्फ थोड़ी सी इनकन्वीनियंट होगी, या ये मॉडर्न सिविलाइजेशन एक मेजर क्राइसिस में चली जाएगी? आज हम इमेजिन करेंगे एक ऐसा दिन जब दुनिया के पास सब कुछ होगा, सिर्फ इंटरनेट नहीं होगा। सबसे पहले कुछ भी ड्रामेटिक नहीं होगा, कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई सायरन नहीं बजेंगे। शुरू में तो दुनिया को रियलाइज भी नहीं होगा कि क्या होने जा रहा है। लोग अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक दिन शुरू करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी खामोशी फैलना शुरू होगी। पहले कुछ लोग समझेंगे शायद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मसला है। लोग अपने राउटर्स रीस्टार्ट करेंगे, फोन्स एयरप्लेन मोड पे डाल के दोबारा उसको हटाएंगे कि शायद काम कर जाए। कस्टमर सपोर्ट को कॉल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर सपोर्ट भी तो इंटरनेट पे ही काम कर रही है। दुनिया भर में लाखों लोग यही काम कर रहे होंगे एट द सेम टाइम। ऑफिस जाने वाले लोग अपने लैपटॉप्स ऑन करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि इंपॉर्टेंट फाइल्स एक्सेस नहीं हो रही। कंपनीज के क्लाउड सिस्टम्स ऑफलाइन है, कोई डेटा एक्सेस नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग्स कैंसिल हो जाएंगी, एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे, रिमोट वर्कर्स का काम रुक जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोगों को तो अपने पासवर्ड्स भी याद नहीं है। वो भी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के क्लाउड सिस्टम पे ही स्टोर हैं, क्योंकि हमने अपनी डिजिटल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक सिस्टम्स के हवाले कर दिया है। ब्राउजर्स पासवर्ड सेव करते हैं, एप्स इंफॉर्मेशन सेव करती है और क्लाउड हमारा डाटा सेव करता है। हमने कन्वीनियंस के बदले अपनी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ा दी है, और अब सिर्फ कुछ मिनट्स में लोगों को रियलाइज होगा कि इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारी डेली लाइफ की एक मजबूत फाउंडेशन बन चुका है। 1 घंटा गुजर चुका है, अब लोगों को समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम टेम्परेरी नहीं है। इंटरनेट के बगैर सबसे बड़ा इंपैक्ट कम्युनिकेशन पे आएगा। व्हाट्सएप मैसेजेस रुक जाएंगे, ईमेल्स आना जाना बंद हो जाएंगी, कॉल्स नहीं मिल पाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कम्युनिकेशन तक लिमिटेड नहीं है। मॉडर्न सिटीज अब इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकती। राइड शेयरिंग एप्स बंद हो जाएंगी, फूड डिलीवरी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, ऑनलाइन शॉपिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। एक स्टूडेंट जिसने अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए इंटरनेट का यूज करना है, वो अपनी असाइनमेंट्स नहीं बना पाएगा। एक बिजनेसमैन जो अपने काम के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन डील करता है, उसका काम रुक जाएगा। एक ट्रैवलर जो कि एक अनजान सिटी में है, जीपीएस के बगैर उसकी मूवमेंट रुक जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि गूगल मैप्स सिर्फ एक कन्वीनियंट ऐप है, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये डेली लाइफ का एक एसेंशियल टूल है। और फिर आते हैं सबसे बड़ा चेंज, पेमेंट। आज दुनिया में बहुत से लोग कैश कैरी नहीं करते। कॉफी से लेके ग्रोसरीज तक हर चीज डिजिटल पेमेंट के थ्रू होती है, लेकिन इंटरनेट के बगैर आपके वॉलेट में पड़ा वो कार्ड भी यूजलेस है, क्योंकि कार्ड खुद पैसा मूव नहीं करता, नेटवर्क करता है, और इस वक्त वो नेटवर्क ऑफ है।
3 घंटे गुजर चुके हैं। अब सिर्फ ये इनकन्वीनियंस नहीं रही, अब बेयकीनी फैलना शुरू हो चुकी है। और क्राइसिस के वक्त बेयकीनी सबसे डेंजरस चीज है। लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि हुआ क्या है। क्या ये कोई साइबर अटैक है, कोई नेटवर्क फेलियर है, क्या दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो गए हैं। जब इंफॉर्मेशन स्लो होती है तो रूमर्स फैलते हैं। लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पैनिक बाइंग शुरू कर देंगे, सुपरमार्केट्स में रश लग जाएगा, लोग वाटर बॉटल्स, फूड सप्लाईज, बैटरीज, कैश कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड के स्टार्ट में काफी जगहों पे हुआ था। लेकिन इस बार इस इमरजेंसी का रीजन कोई वायरस, कोई अर्थक्वेक, कोई स्टॉर्म नहीं है, बल्कि वो चीज है जो हम देख भी नहीं सकते, इंटरनेट। इस वक्त दुनिया भर में गवर्नमेंट्स इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल सर जोड़ के बैठ चुके हैं कि हुआ क्या है, और पूरी दुनिया एक अजीब सी सिचुएशन में आ गई है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टेक्नोलॉजी को रिपेयर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। ये आयरनी है कि इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट किया है, लेकिन अगर कभी ये कनेक्शन टूट जाए तो ये दुनिया कितनी वल्नरेबल हो जाएगी। और अब तक हमने सिर्फ आम लोगों और डेली लाइफ का इंपैक्ट देखा है, लेकिन असली शॉक अब आने लगा है, क्योंकि अगला निशाना होगा दुनिया का पैसा, बैंक्स, मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी। 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और अब इंटरनेट शटडाउन का सबसे बड़ा इंपैक्ट सामने आता है, मनी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा पैसा फिजिकली बैंक अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, लेकिन आजकल की दुनिया में बेसिकली ये एक सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड है, नंबर्स, जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जब आपकी सैलरी आती है या आप किसी को पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो यही डिजिटल रिकॉर्ड एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव होता है। तो पीछे एक मैसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। इंटरनेट के बगैर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर में आ जाएगा। बैंक्स की ऐप काम करना बंद कर देंगी, ऑनलाइन बैंकिंग अनअवेलेबल हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डिले हो जाएंगी, बिजनेसेस जो रोजाना हजारों ट्रांजैक्शंस रिसीव करते हैं उनका कैश फ्लो रुक जाएगा। और फिर आता है स्टॉक मार्केट। दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स हर सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करती हैं। ट्रेडर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कंपनीज को अपने इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगी तो फिर अनसर्टेनिटी फैलेगी, और फाइनेंशियल मार्केट्स अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करती। सिर्फ कुछ घंटों की डिसरप्शन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। अब इमेजिन करें, यह सिर्फ एक कंपनी या एक मुल्क की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया का इशू है। 24 घंटे का इंटरनेट शटडाउन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस टेस्ट बन सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे के इंटरनेट शटडाउन से दुनिया भर में $100 बिलियन का नुकसान हो सकता है। लेकिन पैसा रुक जाना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सबसे सेंसिटिव जगह अभी बाकी है, और वो है हेल्थ केयर सिस्टम। अगर किसी के लिए इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, तो इंटरनेट का शटडाउन होना महज उसके लिए एक फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन हॉस्पिटल्स और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए यह बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है। आज के मॉडर्न हॉस्पिटल्स सिर्फ डॉक्टर्स और मशीन्स पे नहीं चलते, ये इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिजल्ट्स, मेडिसिन इन्वेंटरी, स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन, ये सब डिजिटल सिस्टम का हिस्सा है। डॉक्टर्स को अक्सर सेकंड्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो इंफॉर्मेशन अब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्टोर होती है। यह जरूर है कि हॉस्पिटल्स के पास बैकअप सिस्टम होता है, बट इमेजिन करें पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, किसी एक या दो हॉस्पिटल का इशू नहीं है। तो प्रोसेसेस स्लो हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाएगी, एम्बुलेंस सर्विसेज, इमरजेंसी डिपार्टमेंट और मेडिकल सप्लाई चेन सब प्रेशर फील करेंगे। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है,
इंटरनेट सिर्फ एक वेबसाइट का नाम नहीं है। इंटरनेट एक इनविजिबल सिस्टम है जो मॉडर्न सोसाइटीज के बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इसी तरह मॉडर्न सोसाइटीज में इंटरनेट ये इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करता है। और जब ये इंफॉर्मेशन रुक जाएगी तो पूरी दुनिया का सिस्टम रुक जाएगा। अब सोचिए, आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आपकी फ्लाइट स्केड्यूल है, लेकिन सिस्टम्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बोर्डिंग इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही, फ्लाइट स्केड्यूल्स वेरीफाई करना मुश्किल हो रहा है। एयरलाइंस के पास बैकअप सिस्टम जरूर होता है, लेकिन ग्लोबल इंटरनेट आउटेज में उस पर भी प्रेशर आ जाएगा। सिर्फ एयरलाइंस नहीं, शिपिंग कंपनीज, डिलीवरी नेटवर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स सब इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। आज एक प्रोडक्ट बनने के लिए उसके पार्ट्स दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। फैक्ट्री एशिया में हो सकती है, कस्टमर यूरोप में होगा, पेमेंट अमेरिका के थ्रू प्रोसेस हो रही होगी। ये पूरा सिस्टम एक डिजिटल वेब से कनेक्टेड है। अगर ये वेब रुक जाए तो दुनिया की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। इसी वजह से इंटरनेट को मॉडर्न इकोनॉमीज की बैकबोन कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आम लोग, बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करेंगी? क्या वो भी कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगी या उनके पास कोई अल्टरनेटिव सिस्टम होगा? जब इंटरनेट बंद होता है तो गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्राइसिस के वक्त सही इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हुई, कितने सिस्टम्स इफेक्ट हुए और रिकवरी कैसे होगी। कंट्रीज के पास प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क और बैकअप सिस्टम्स होते हैं। मिलिट्री और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट डिसरप्शन है तो कोई भी कंट्री कंप्लीटली अनइफेक्टेड नहीं रह सकती। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स दुनिया भर में रेस स्टार्ट कर देंगे। गोल सिर्फ एक होगा कि इंटरनेट को कैसे वापस लाया जाए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है, इंटरनेट कोई एक स्विच नहीं है, कोई एक ऐसा रूम नहीं है जहां आप उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इंटरनेट एक पूरे इकोसिस्टम का नाम है। करोड़ों डिवाइसेस, लाखों नेटवर्क्स और मिलियंस ऑफ कनेक्शंस, ये सब मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इंटरनेट पावरफुल भी है और वल्नरेबल भी है। और जब दुनिया इस क्राइसिस से गुजर चुकी होगी तो एक और बैटल स्टार्ट हो चुकी होगी। और ये कोई टेक्नोलॉजी की बैटल नहीं होगी, बल्कि इंसान के दिमाग की। क्योंकि जब इंटरनेट चला जाएगा तो सिर्फ सिस्टम नहीं रुकेंगे, हमारी आदतें भी चैलेंज होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट परमानेंटली डिसअपीयर हो सकता है? जवाब है बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल कहना भी सही नहीं होगा। क्योंकि इंटरनेट कोई एक मशीन नहीं है, ये दुनिया भर के नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन है। डेटा सेंटर्स, सर्वर्स, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट्स और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस। अगर एक हिस्सा फेल होता है तो दूसरे सिस्टम नॉर्मली बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। इसी वजह से इंटरनेट इतना रेजिलिएंट है। लेकिन हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि इंटरनेट कंप्लीटली इनविंसिबल नहीं है। कई कंट्रीज में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंटरनेट का शटडाउन हुआ है। सरफहरिस्त पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन कोई नई बात नहीं है। स्पेशली 2012 के बाद से ये काफी मामूल बन चुका है। खास तौर पर ईद मिलादुन नबी, मुहर्रम और दीगर सेंसिटिव मौकों पे ये अब रूटीन बन चुकी है। 2023 और फिर 2024 पाकिस्तान ने अपनी तारीख का बदतरीन इंटरनेट शटडाउन देखा। जनरल इलेक्शन, सियासी प्रोटेस्ट, हुकूमत ने बारहा इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स को या तो बंद कर दिया या स्लो डाउन कर दिया। इन शटडाउन्स की वजह से सिर्फ कम्युनिकेशन मुतासर नहीं हुई, बल्कि वो लोग जिनका ऑनलाइन बिजनेस था या जिनको बैंकिंग की ज़रूरत थी या वो स्टूडेंट्स जिनको इंटरनेट चाहिए था, वो सब इफेक्ट हुए।
पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन की वजह से 2023 में तकरीबन $240 मिलियन का लॉस हुआ और 2024 में $1.5 बिलियन से भी ज्यादा। 2011 में इजिप्ट में प्रोटेस्ट के दौरान इंटरनेट को कंप्लीटली शटडाउन कर दिया गया था। 2022 में टोंगा में वोल्केनिक इरप्शन के बाद अंडर सी केबल्स इफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से इंटरनेट इफेक्ट हुआ। ये एग्जाम्पल हमें एक लेसन देती है कि इंटरनेट हमें एक इनविजिबल दुनिया लगती है, लेकिन इसका फाउंडेशन बहुत रियल चीजों पे है। जमीन पे फैला हुआ नेटवर्क, समंदर के नीचे केबल्स, बिल्डिंग्स में सर्वर्स और इन सब को ऑपरेट करने वाले इंसान। अब इमेजिन करें 24 घंटे गुजर चुके हैं, इंटरनेट अब स्लोली वापस आना शुरू हो गया है। लोगों के फोन्स वाइब्रेट होना शुरू हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एक साथ रिसीव होते हैं, सोशल मीडिया दोबारा एक्टिव होता है, बिजनेसेस अपना काम रीस्टार्ट करते हैं, मार्केट्स खुलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वापस अपनी रूटीन की तरफ जाना शुरू होती है। लेकिन कुछ चीजें शायद हमेशा के लिए चेंज हो चुकी हैं। सबसे पहला लेसन, हम इंटरनेट पे कितना डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज हम इंटरनेट को अक्सर एक लग्जरी समझते हैं, लेकिन हकीकत में इंटरनेट मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स। दूसरा लेसन कि बैकअप सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। कंपनीज को सिर्फ अपने ऑनलाइन सिस्टम्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, कोई बैकअप सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट्स को इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स मेंटेन करने चाहिए और इंडिविजुअल्स को भी समझना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया का फिजिकल दुनिया के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद ये है कि टेक्नोलॉजी का मकसद इंसान की जिंदगी को इम्प्रूव करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे हद से ज्यादा डिपेंडेंस भी खतरनाक हो सकती है। सो व्यूअर्स, अगर कल सुबह उठकर इंटरनेट 24 घंटे के लिए शटडाउन हो जाए तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, इंसान सरवाइव कर रहेगा। लेकिन हम ये जरूर रियलाइज करेंगे कि जिस चीज को हम रोज यूज करते हैं वो हमारी दुनिया का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट ने हमें नॉलेज दी, अपॉर्चुनिटीज दी, कनेक्शन दिया, लेकिन शायद हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का असल मकसद ये नहीं है कि मशीनों के ज्यादा करीब हो जाएं, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसानों के कितना करीब हो पाते हैं। क्योंकि आखिर में इंटरनेट एक टूल है और टूल्स की वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया इंटरनेट के बगैर कितने घंटे गुजार सकती है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।